हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आधुनिक इतिहास से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न हमारा, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसे? सर लियोनस कार्टियस को। ठीक है, सर लियोनस कार्टियस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई। इसमें क्या किया गया था? प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। जो आरक्षित विषय थे उन्होंने अंग्रेजों ने अपने हाथ पे रखा और हस्तांतरित विषय भारतीय राजाओं को दिया था। अगला है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। वॉरेन हेस्टिंग्स पर। अगर आप विद्यालय आए इसमें नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये सेशन आपके आगामी जो भी सेंट्रल लेवल के एसएससी एग्जाम्स हैं या फिर रेलवे है, जो भी सर्विस कमीशन है, उस पे सभी के लिए लागू होंगे। ठीक है, इवन यूपीएससी में भी कभी कभी ये ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने की बात हो रही, ठीक है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही किया था। अगला है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो किसने सहायक संधि का सूत्रपात किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और सबसे पहले किसे सहायक संधि के अंतर्गत अपने अंदर किया था? हैदराबाद को। ठीक है, हैदराबाद के निजाम को। फिर 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री तब थे पामस्टन। पामस्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर अगला है, 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र और जमींदारों की सहभागिता। तो देखिए, किसी भी लोग अलग अलग जगह से विद्रोह के लिए विद्रोह विद्रोह के लिए जागृत हुए थे, पर टाइमिंग एक नहीं था, समान योजना का अभाव था। ठीक है, तो मेन तो यही था। अगला है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएससी प्री। इसमें 1857 को ही सिपाही विद्रोह कहा जा रहा है। ठीक है, स्पॉयमिन्यूटी। तो इसके समय कौन था भारत का गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगला है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये तारीख याद रखना है अच्छे से, 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा हुई थी। ठीक है, अगला है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? वीडी सावरकर ने दिया था। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। अगला है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? कौन था? एस.एन. सेन थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1857 में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन यानी एस.एन. सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 में प्रकाशित हुई थी। अगला है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? सैयद अहमद खान, वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये थे सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इनके द्वारा लिखित पुस्तक थी असबाब ए बगावत हिंद। असबाब ए बगावत हिंद 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो षड्यंत्र किसने कहा था? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। ठीक है, षड्यंत्र जेम्स आउट्रम और टेलर। नील दर्पण। अब देखते हैं नील दर्पण के बारे में। नील दर्पण क्या है? नील दर्पण एक पत्रिका है जो किसके द्वारा जारी की गई है? दीनबंधु मित्र के द्वारा। ठीक है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो हम सभी को पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। ठीक है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ उपन्यास किस पर आधारित है? ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित किताब है। अगला है, कूका आंदोलन किसने संगठित किया? कूका, ये थे गुरु राम सिंह। ठीक है, गुरु राम सिंह, इन्होंने क्या किया था? कूका आंदोलन किया था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? देखिए, बिहार में एक पटना का क्षेत्र आता है, वहीं पर वहाबी आंदोलन
हुआ था, ठीक है। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बिरसा, कान्हू, तिलक मांझी, सिद्धू। तो ये थे बिरसा। बिरसा मुंडा के नाम से फेमस भी है। मुंडाओं का विद्रोह खड़ा किया था। मुंडाओं का विद्रोह कब खड़ा किया था? सन 1895 में। अगला है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। तो देखिए 3 मार्च 1900 का टाइम 1900 था, जिस दिन बिरसा बिरसा मुंडा को जाम्बकोई वन में सोते हुए पकड़ा गया था। अगला है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ये झारखंड साइड में हुआ था, इसीलिए जेपीएससी का भी क्वेश्चन रहा है। सिद्धू कान्हू, भैरव चांद या ए बी दोनों। तो देखिए संथाल विद्रोह में प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे, लेकिन भैरव चांद भी थे, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ये दोनों ये चार भाई थे, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव। अगला है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 का इसका टाइम लाइन है। अगला है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था ठक्कर बापा ने, ठीक है, ठक्कर बापा जी ने किया था। हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 में। और कहाँ हुआ था? बिहार के संथाल परगना में। फिर अगला है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? सन 1874 में, ठीक है। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। फिर अगला है, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? संबलपुर बोल रहे हैं मतलब सुरेंद्र साय, बी आंसर हो जाएगा। अगला है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। भीलों, भील की बात हो रही है, ठीक है। तो भील कहाँ है हमारे इंडिया में? राजस्थान, महाराष्ट्र और ये कुछ मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्र के निवास करती है। 1812 से 19 के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किया। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र तथा कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विस्तारित था। इनके अतिरिक्त 19वीं 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए थे। अब अगला है, निम्नलिखित युग्मों का सुमेलित नहीं है। मतलब बोल रहा है कि कौन सा विद्रोह और नेता सुमेलित नहीं है। मुंडा में बिरसा, संथाल कान्हू, अहोम गोमधर कुंवर या फिर नायक ताना भगत। तो देखिए यहाँ पे जो नायक है उसका ताना भगत नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुंडा विद्रोह का तो बिरसा मुंडा है, ठीक है। और इसका संथाल विद्रोह का सिद्धू कान्हू है, ठीक है। और दो और कौन है? चांद और भैरव। लेकिन जो ताना भगत है इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ओरांव आदिवासी को मतलब छोटा जतरा जतरा मांझी थे, ठीक है। जतरा भगत कहते हैं इनको। जो ताना विद्रोह हुआ था इसके नेता जतरा भगत और बलराम भगत थे। अगले, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे बड़े प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर 18 कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। अगला है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? वही क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में स्थापित किया था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। अब अगला है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। तो अगला है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? वुड 1857 में, ठीक है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना 1857 में की गई। अगला है, किसके सतत प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? देखिए प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बम्बई में की जा रही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ढूंढू, सॉरी, डी के कर्वे, ठीक है। डी के कर्वे के प्रयासों से की गई थी। इन्होंने विधवा विवाह प्रतिबंध मतलब
निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। मतलब ये ना विधवा पुनर्विवाह के क्या थे, सहयोगी थे, ठीक है। विधवाओं के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। और 1958 में इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। अगला है, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जब ब्रिटिश शिक्षा भारतीयों को दी जानी थी, तो उसमें मैकाले का घोषणा पत्र में कहा गया कि पहले ये शिक्षा उच्च वर्गों को दी जाएगी, फिर धीरे धीरे छनते छनते निम्न वर्ग तक पहुंची जाएगी। इसी प्रक्रिया को अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत कहा गया। तो किससे संबंधित हो जाएगी? शिक्षा से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। अगला है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। अगेन वही आंसर हो जाएगा, फिल्ट्रेशन थ्योरी यानी अधिमुख निस्यंदन का सिद्धांत। मैकाले। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो देखिए, विलियम विल्किंस नाम आता है, चार्ल्स विल्किंस भी जिनको कहते हैं। इन्होंने क्या किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में थे चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो शकुंतला का अनुवाद किसने किया था? ये सर विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो देखिए, ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जो आज तक लगभग एग्जाम में टच नहीं किया गया है। मतलब अब इनको छूने की जरूरत है। अब ज्यादातर एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये थे माइकल मधुसूदन दत्त। इन्हें पहली बार क्या किया था? पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, माइकल मधुसूदन दत्त। अगला है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। दादा भाई नौरोजी 1892-95 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में हुए धर्मों की संसद पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भाग लिया और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? देखिए, 1807 में, ठीक है, क्या हुआ था? ट्रफलगार का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया गया? यूरोप मतलब जो ब्रिटेन है उसके व्यापार को संपूर्ण यूरोप में बैन कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद उसके पास क्या रास्ता बचा कि सभी के सभी जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थी सब आ गए भारत, ठीक है। मतलब ब्रिटिश कंपनियां थी सभी भारत आ गए। भारत में भारत आके भारतीयों को शिक्षा देना जरूरी था, इसीलिए 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार इसकी बात कही गई थी। लेकिन 1835 में आया था मैकाले का घोषणा पत्र। इससे भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव कहा गया है, ठीक है, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र को। भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव 1845 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी के कक्ष और भारत और अरब के समस्त साहित्य के से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किस पर? हंटर कमीशन किसके लिए गठित हुआ था? प्राथमिक शिक्षा के लिए, ठीक है। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? किसने की थी? राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो ये किया था मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। क्या किया था? भारतीय जितने भी विश्वविद्यालय थे उसमें धार्मिक शिक्षा शिक्षा के लिए वकालत की थी। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? किसने किया था? ये किया था लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? प्रवर्तन मतलब समाप्त करने की बात कह रहे हैं, ठीक है। तो नहीं, ये प्रवर्तन मतलब लाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिटन, लॉर्ड लिटन थे। लॉर्ड तो नहीं बोलना चाहिए इसको, बहुत अच्छे काम नहीं रहे इनके भारत में। तो ये इसी ने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। और इसे समाप्त किसने किया था? रिपन ने किया था, ठीक है। रिपन का काम बहुत अच्छा रहा है भारतीय इतिहास में।
मतलब कुल 1882 से 84 के बीच रहे ये, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे काम किए इन्होंने। जैसे वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट हटा दिया, जो भी जितना भी मतलब पहली बार भारतीय में जो जज थे, उन्होंने उनमें क्या किया, काले गोरे का भेद समाप्त करने की इन्होंने पूरा सतत प्रयास किया था। अगला है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जेल जाने वाले प्रथम भारतीय पत्रकार पूछ रहा है ये, ठीक है। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। अगला है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था, ठीक है। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष को जाता है। केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। अगला है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित था? किस में प्रकाशित था? उर्दू में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कौन सा समाचार पत्र था जिसे रातों रात हिंदी से अंग्रेजी में चेंज कर दिया गया था, तो वो क्या है? अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा है? किसने कहा है? तिलक ने कहा था, क्योंकि इसे हर चीज के लिए अंग्रेजों से पूछना पड़ता था, इसलिए भीख मांगने वाली संस्था कहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों का प्रभावाधीन रहा, कब रहा प्रभावाधीन गर्मपंथियों? 1906 के बाद, ठीक है। तो आज का सेशन 50 प्रश्नों का था, यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।